अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावरी स्टाइल डबल तवा नान या रोटी बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के, तवे पर। कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहली ही बार में तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये नरम मुलायम रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गंदम का आटा और 2 कप मैदा लिया है बराबर मिकदार में। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ़ाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में ली हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ईस्ट हाफ़ टेबल स्पून। तो आपने फ़्रेश साशे यूज़ करना है, जो बाकी का है वो बेकार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगी कि जिसके ज़रिए आप बाकी को भी सेव कर सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया इस तरीके को, तो बहुत ही कारआमद रहा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल एक कॉर्नर से थोड़ा सा खोला था साशे को, हाफ़ टेबल स्पून निकाल के बाकी को मैंने फ़ौरन से प्रेस कर दिया था इस तरीके के साथ। ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने सील कर दिया था। अब ये मैं बाकी जब भी यूज़ करूँगी तो इसका मुझे बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसा फ्रेश का रिज़ल्ट मिलता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा सुराख करना है एक कॉर्नर पर, और थोड़ा सा निकाल के जितना आपको चाहिए, बाकी को आपने फ़ौरन प्रेस करके सील कर देना है। तो आपने आटा बाद में गूंदना है, पहले इसको सील करना है। पिसी हुई चीनी का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही नहीं, 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। पिघला हुआ मक्खन इस्तेमाल किया है मैंने 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी तमाम चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई ठंडी आपने इस्तेमाल नहीं करनी इस डो को बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल नीम गर्म पानी लिया है और इसको डाल दिया है इस डो को गूंदने के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा गर्म इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस डो को गूंदने के लिए। बिल्कुल हमने इसे पहले मिक्स कर लेना है आटे के स्टाइल में, जैसे हम डेली रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं, उसी तरह से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब आपने इसको थोड़ा सा मसलना है इस स्टाइल में, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए। इस तरह से आटे में लचक पैदा होगी और जो हमारा ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी नान या रोटी में से। तो बस आपने ये स्टेप ज़रूर करना है कि आपने इसको इकट्ठा करने के बाद थोड़ी देर तक पटकना है, यानी स्ट्रेच करना है। अब मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल रोटी पकाने के स्टाइल में गूंद लूँगी, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल में मैंने इस आटे को अच्छी तरह से बंच लगाते हुए गूंद के मुलायम कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्सचर होना चाहिए इस आटे का। अब एक बाउल लिया है मैंने, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने ऑयल लगाया है और उसके अंदर मैं इस आटे को रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के इसे मैं प्लास्टिक कवर लगा के 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे छोड़ दूँगी। आजकल गर्मी का मौसम है तो मैंने इसे इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ दिया था, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे किसी गर्म हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो आटे को मैंने फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक आटा फर्मेंट हो रहा है तब तक हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी, सिर्फ मैंने जर्दी इस्तेमाल की है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है दूध। अच्छी तरह से जर्दी के साथ इस दूध को मैंने मिक्स कर लिया है। इसे हम यूज़ करेंगे नान को बनाते वक्त, तो इसे हम एक साइड पे रखेंगे। साथ ही मैंने पिघला हुआ मक्खन ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसके अंदर आप चाहें तो सब्ज़ धनिया मिक्स कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, तो वरना आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका था मेरी डो को किचन काउंटर पे पड़े हुए। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त फर्मेंट हुई है। नीचे से आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का जाल बना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नान या रोटी बन के तैयार होंगे जब हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ होगी। अब मैं इस प्लास्टिक कवर को उतार लूँगी और हाथ से दबाते हुए इसकी सारी हवा निकाल दूँगी और इसे थोड़ा सा मज़ीद नीट कर लूँगी। अब यहाँ पे इसको गूंदने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर से हवा अच्छी तरह से निकल जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक मज़ीद नीट किया है, सारी हवा इसकी निकाल ली है। अब मैं इसको एक पेड़े की शक्ल में इस तरह से किचन काउंटर पे निकाल लूँगी और 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। मतलब ये कि इतने मैदे या आटे से हमारे 4 बेहतरीन अफ़गानी रोटियाँ या अफ़गानी नान बन के तैयार होंगे। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो अगर आपने बड़ी रोटी या बड़ा नान तैयार करना है तो आप इसका बड़े साइज़ का पेड़ा बना लें, वरना आप इसके 5 पेड़े भी तैयार कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की रोटियाँ तैयार की थी, तो मैंने 4 पेड़े तैयार किए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं। इनको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक पेड़ों को रेस्ट आती है, मैं आपको डबल तवा दिखा दूं कि डबल तंदूरी तवा क्या होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, सिल्वर से बना हुआ ये तवा और साथ इसके ये कढ़ाई है, इसे हम डबल तवा कहते हैं। इस तवे के ऊपर हम नान को या रोटी को डालते हैं और इस कढ़ाई के ऊपर हम इसको पकाते हैं। इसे कहते हैं डबल तवा नान। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है।
तो आप भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा इसका और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप फिर भी तैयार कर सकते हैं घर पे ये नान या रोटी। तो उसके लिए आप मेरी कीमे वाला नान बनाने की जो रेसिपी है उसके अंदर मैंने आम लोहे के तवे पे ही इसको बनाना सिखाया है। आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास ये तवा नहीं है तो आप उस पर भी इसको नॉर्मल तवे पर भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो चुके थे, पेड़े हमारे फूल चुके हैं। इन्हें 20 मिनट हो गए थे रेस्ट दिए हुए। इनमें से मैंने एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है और हाथ की मदद से इसे रोटी के स्टाइल में बढ़ा लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा बेलन भी चला सकते हैं या फिर हाथ से ही इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे से जितना हो सका मैंने हाथ से इसको फैला लिया था और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला दूँगी। रोटी से आपने बस थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं बेलना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे फिर ये बहुत रोटी उनसे यहाँ कड़क हो जाएगी बिल्कुल पापड़ की तरह, और अगर बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर ये नान की तरह बन जाएगी। यहाँ पे मैंने इस रोटी को पहले हाथ से फैला लिया है और उसके बाद मैंने इसे बेलन की मदद से बेल लिया था, बिल्कुल नॉर्मल सा, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी थी ये और ना बहुत ज़्यादा पतली। आप देख सकते हैं तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे अब इस रोटी को मैं बैक साइड पे पानी लगा दूँगी। ये देखिए नॉर्मल पानी है, इसे हाथ की मदद से इस तरह से आपने रोटी पे लगा देना है और ये रोटी की बैक साइड होगी, जिस साइड पे आप पानी लगा रहे हैं यही साइड हम तवे पे डालेंगे ताकि जो रोटी है वो अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो टैप वाटर है वो मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से फैला लिया था। अब इस रोटी को मैं उठाऊँगी इस तरीके से और इसे मैं डाल दूँगी गर्म तवे के ऊपर इस तरह से। हल्का सा हाथ के साथ मैं इसे प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाए। फ्लेम जो है आपने लो कर देना है। तो यहाँ पे देखिए रोटी लो फ्लेम पे पक रही है और दूसरी तरफ मैंने एक अदद कढ़ाई जो तवे के साथ होती है डबल तवे की, वो मैंने उसके नीचे भी फ्लेम ऑन कर दिया है, वो भी गर्म हो रही है अच्छे से। और अगर आपके पास ये तवा ना हो, मैं सिल्वर का तवा यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोहे का तवा इस्तेमाल कीजिएगा, नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसके साथ रोटी चिपकेगी नहीं और तैयार नहीं होगी। अब मैंने एक अदद फोर्क लिया है यानी कांटा और उसकी मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से निशान लगा लिए हैं। अब जो अंडे के अंदर हमने दूध मिक्स किया था 1 टेबल स्पून अंडे की जर्दी में, उस दूध को और जर्दी को मैं ब्रश की मदद से इस तरह से लगा दूंगी और ये काम आपने सारा जल्दी जल्दी करना है यहाँ तक कि रोटी जो है हमारी एक साइड से पक जाए अच्छे से और सेट हो जाए और तवे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। यहाँ पे हाथ के साथ मैंने हल्का हल्का इनको प्रेस कर दिया है और यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे रोटी को पकते हुए और इसके ऊपर वाली जो सतह थी बिल्कुल ड्राई सी हो गई थी। अब मैं इस तवे को उठा लूँगी और इस कढ़ाई को जो मैंने गर्म होने के लिए रखी हुई थी इसके ऊपर मैं इस तवे को इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी। ये देखिए, और अब फ्लेम को आपने कर देना है मीडियम टू हाई। जब मैंने रोटी को तवे पे डाला था तो फ्लेम मैंने लो कर दिया था, लेकिन जब आपने इसको उल्टा करना है तो फ्लेम आपने मीडियम टू हाई करना है, क्योंकि अब हमने इससे तंदूर का काम लेना है। तो इसे नीचे से हीट मिलेगी जिससे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रोटी बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास इस तरह का सिल्वर का तवा या इस तरह का डबल तवा ना हो तो आप लोहे का तवा इस्तेमाल कीजिएगा, नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है, और कोई सी भी कढ़ाई यूज़ कर लीजिएगा इस तरह से तवे को उल्टा करने के लिए। मैंने कीमे वाला नान की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी रोटी पे। अब मैंने तवे को सीधा करके दोबारा से कढ़ाई के ऊपर रख दिया है ताकि अगर बैक साइड से कुछ कसर रह गई है तो वो भी अच्छे से पक जाए रोटी। अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से पिघला हुआ मक्खन लगा दूंगी, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, और इस तवे को दोबारा से मैं 1 मिनट के लिए उलट दूंगी ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर जो है हमारी रोटी पे आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तंदूरी रोटी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। हम एक फ्लैट चम्मच की मदद से इस तरह से खुरचते हुए इसको उतार लेंगे। तो आपने जब तवे को उल्टा करना है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है। जैसे ही इस पे आपकी मर्ज़ी का कलर आए और रोटी पक जाए तो आपने तवे को हटा लेना है, क्योंकि गैस के प्रेशर के हिसाब से, तवे की थिकनेस के हिसाब से टाइम जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत किस्म की पेशावरी तंदूरी रोटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।